गुड मॉर्निंग आप सभी को। कैसे हैं, क्या हाल चाल है? ठीक। बात कर रहे थे कोशिका के बारे में, तो आज लास्ट ही करने वाले हैं। इसमें होता क्या है, अब आता है गुणसूत्र। अच्छा, गुणसूत्र जो होता है इनका खोज स्ट्रॉसबर्गर ने किया था। और कब किया था? तो 1875 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1875 ईस्वी में किया था, लेकिन इसका नामांकन वाल्डेयर ने किया। हाँ, और वो कब किया? 1888 ईस्वी में किया। ये केंद्रक में उपस्थित रहता है। अब मान लीजिए ये कोशिका है, आपको बता दिए थे पहले। और इस सब का क्या काम है हमने ये भी बता दिया था। माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम है, गोल्गी बॉडी का क्या काम है, वैक्यूल्स का क्या काम है, पानी जमा करना, एकत्रित करना। हमने सब कुछ आपको बता दिया था। अब इसमें से, अब कोशिका में से अब न्यूक्लियस यानी केंद्रक इसको निकालिएगा, तो एक तो मान लीजिए हमारा कोशिका इतना छोटा होता है कि सुई के नोक पर अगर इसको निकालिएगा तो 8-10 कोशिका आ जाएगा। ठीक है। उस कोशिका में अगर उसमें से छांट के अगर केंद्रक यानी न्यूक्लियस को निकालिएगा और उसको फाड़िएगा, तो इस स्ट्रक्चर का यानी इस संरचना का आपको एक क्रोमोजोम मिलेगा। ठीक है। और इस क्रोमोजोम को अगर फाड़िएगा यानी इसको इसको अगर फाड़िएगा तो उसमें डीएनए मिलेगा, आरएनए मिलेगा, और डीएनए में जीन पाया जाता है। ठीक है। अच्छा, हाँ, आरएनए यही होता है, डीएनए और जीन इसी में पाया जाता है। अब बात रही मेल का। अच्छा, तो क्रोमोजोम कितने पाए जाते हैं? 46, यानी जोड़ा में कहें तो 23 23 जोड़ा होते हैं। अच्छा, ये मेल में 44+2, यानी 44+2, जी ये 44 जो होता है इसको कहते हैं ऑटोसोम, और ये 2 होता है इसको कहते हैं ऑलोसोम। यानी मेल में एक्स वाई पाया जाता है और फीमेल में एक्स एक्स पाया जाता है। समझ गए यहाँ तक? अच्छा, 23 जोड़ा, इसको हम जोड़ा में क्यों बताते हैं? मेरे शरीर में जितने भी अंग हैं वो लगभग जोड़ा में पाए जाते हैं। जैसे मुंह, मान लीजिए दोनों हाथ है जोड़ा में है, दो पैर है जोड़ा में है, कान है, दो कान जोड़ा में है। इसलिए इसे लगभग चीज जो मेरे शरीर में जो लगभग अंग है वो जोड़ा में ही पाए जाते हैं। समझ गए? इसलिए जिसको जोड़ा क्यों बोलते हैं। अब आता है कोशिका यानी सेल। ये सबसे छोटा अंग नहीं होता है, ये गलत है। ये सबसे छोटी इकाई होती है। अब यहाँ यूनिट आ गया, तो यूनिट किसको बोलेंगे? हाँ, इकाई को। ये होता है यूनिट। मान लीजिए हमारे शरीर में एक ऐसा अंग है जो सब काम खुद कर सकता है। तो सब काम, मान लीजिए यहाँ दिल है तो उसका क्या काम है? धड़कना। ये सांस तो नहीं लेगा। मान लीजिए यहाँ लीवर है तो लीवर क्या करेगा? मान लीजिए हर एक काम को करने वाला, एक तरह से समझ लीजिए कि मेरे शरीर में ऐसा कौन सा अंग है जो हर एक काम खुद कर सकता है? ये कोशिका होता है। ये काम खुद कर लेता है, क्योंकि इसमें इतने सारे अंग पाए जाते हैं कि ये ऑटोमेटिक अपना भोजन भी बना लेता है, पानी भी संग्रह कर लेता है, यानी सब काम कर सकता है। इसलिए इसको सबसे छोटी इकाई बोलते हैं, छोटा अंग नहीं है ये। समझ गए यहाँ? अब बात कर रहे थे एनिमल में और प्लांट में, यानी जंतु और पादप। ये किस किस में पाया जाता है? एनिमल में क्या पाया जाता है, प्लांट में क्या जाता है, और कौन ऐसा चीज है जो दोनों में पाया जाता है? समझ गए कैसा पाया जाता है? ये एनिमल वाला जो होता है यानी जंतु में, ये इसका स्मॉल और गोल होता है, यानी इसका वैक्यूल्स जो होता है छोटा होता है, और इसका वैक्यूल्स जो होता है लार्ज यानी चौकोर होता है। इसमें चौकोर होता है पादप में। ठीक है, समझ गए? अब ये दोनों में क्या क्या पाए जाते हैं? झिल्ली यानी कोशिका तो दोनों में पाया जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में रहता है। ईआर यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों में पाया जाता है। गोल्जी बॉडी, इनका क्या काम था? नहीं, गोल्जी बॉडी का काम था यानी परिवहन करना। हाँ, परिवहन करना। ये दोनों में पाया जाता है। केंद्रक न्यूक्लियस दोनों में पाया जाता है। सेंट्रोसोम दोनों में पाया जाता है। अब इस पादप में जो होता है वैक्यूल्स बड़ा होता है, ये हमने बताया, इसका छोटा होता है, इसका बड़ा होता है। सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति, हाँ, पादप में पाया जाता है। प्लास्टिड यानी लवक, इसमें पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट पादप में पाया जाता है। अब आप समझ गए कि एनिमल में क्या पाया जाता है और प्लांट में क्या पाया जाता है, और कौन से दोनों में पाए जाते हैं। यहाँ तक समझ गए? चलिए, अब बात आता है कोशिका के प्रकार का। तो कोशिका के प्रकार कितने होते हैं? ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं प्रोकैरियोटिक, दूसरा होता है यूकैरियोटिक। हमने आपको पहले बताया भी था। और इसको हम लोग क्या बताया था इसके बारे में, एक छोटे से हमने बताया था कि ये इतना छोटा होता है कि इसको आप बिना माइक्रोस्कोप की सहायता से नहीं देख सकते, लेकिन इसको आप बिना माइक्रोस्कोप की सहायता से देख सकते हैं।
इस कोशिका को केवल मुख्य अंग में ही पाया जाता है। ये कोशिका, ये प्रोकैरियोटिक जो होता है, ये केवल मुख्य अंग में ही पाया जाता है, ठीक है। और ये जो होता है ये बड़े जीवों में पाए जाते हैं। अब यूकैरियोटिक जो होता है ये आपको एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में हमने आपको अंतर बहुत अच्छा तरह से बता दिया था। अब यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कहते किसको, तो देखिए इसका हमने लिख भी दिया है आपको कि पहला होता है इसमें वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता है, और यूकैरियोटिक में जो होता है इसमें वास्तविक केंद्रक पाया जाता है। दूसरा हमने बताया था कि डीएनए इसका नग्न होता है, बहुत छोटा होता है, नहीं देख सकते, और इसका डीएनए क्या होता है, प्रोटीन के साथ होता है। और हमने बताया था कि श्वसन की क्रिया जो होता है इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन द्वारा होती है, और इसका श्वसन की क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा संपन्न हो जाती है। यहाँ तक समझ गए? चलिए इससे आगे हम बताते हैं।